दुबे शासकीय CM राइज मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की जीव विज्ञान की शिक्षिका हूँ। कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों, मैं आज आपको विज्ञान विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी देने जा रही हूँ, जिनकी तैयारी करके आप परीक्षा में आसानी से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि विज्ञान विषय में आपका एक ब्लूप्रिंट दिया हुआ होता है, जिसमें प्रत्येक अध्याय से निर्धारित अंक के निर्धारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात 2 अंकों के कितने प्रश्न, 3 अंकों के कितने प्रश्न और 4 अंकों के कितने प्रश्न किस अध्याय से पूछे जाएंगे, ये प्रारूप दिया हुआ होता है। आज मैं आपको प्रश्न पत्र में प्रश्नों के प्रारूप के विषय में भी जानकारी दूंगी। आपने देखा होगा, हमेशा हमें प्रश्न पत्र में कुछ परिभाषाएं, अंतर स्पष्ट कीजिए, कारण बताओ अर्थात क्यों और कैसे, एक किसी पर आधारित नियम या सिद्धांत, साथ ही रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, उसका संरचना सूत्र बनाना, रासायनिक नाम लिखना, नामांकित चित्र बनाना आदि पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो अधिकांश परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाते हैं। यदि हम इन प्रश्नों पर ध्यान दें तो हम आसानी से हमारी परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्नों की मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ, जिन्हें आप याद करके अपने अंक निर्धारित कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम चलते हैं परिभाषा वाले हिस्से से, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमेशा निरंतर पूछी ही जाती हैं। मैं कुछ प्रश्नों को यहाँ पर आपके सामने बोलूँगी, आप कॉपी पेन ले लें और उन्हें नोट कर लें और लिख लिख कर बिल्कुल याद कर लें। सबसे पहले, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? धातु किसे कहते हैं? धातु के कोई 2 गुण लिखिए, अधातु के कोई 2 गुण लिखिए। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? परपोषी पोषण किसे कहते हैं? पारितंत्र के घटकों के नाम लिखिए। खाद्य जाल किसे कहते हैं? खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? ये कुछ परिभाषाओं के नाम मैंने यहाँ पर प्रश्नों पर आधारित आपको बताए। इन पर आधारित प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। 2 या 3 परिभाषाएं निश्चित रूप से आती हैं। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें अंतर स्पष्ट कीजिए पूछा जाता है। कुछ अंतर आपकी पुस्तिका में दिए हुए हैं, जिन्हें कई बार पूछा जाता है, जैसे धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए, जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए, रक्त और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए, ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए, परागण और निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों, यदि आप ये 5 अंतर भी अच्छे से याद कर लें तो आप इन प्रश्नों को 2 अंक के या 3 अंक के प्रश्नों में जो पूछे जाते हैं उन्हें आसानी से हल कर सकते हैं। इसी में साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट कीजिए, धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर परिभाषा में पूछा गया तो देखिए हम गुण भी लिख सकते हैं, और अगर हमें गुण याद है तो हम दोनों में अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न, कारण बताइए या क्यों होता है ऐसा? इसके लिए विकृत गंधिता किसे कहते हैं? भोज्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कोई उपाय बताइए। इस प्रकार का प्रश्न, संक्षारण किसे कहते हैं? लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? ये कारण बताओ पर आधारित प्रश्न है। इस प्रकार के 2 या 3 प्रश्न अक्सर हमारे प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। तीसरा, कोई एक सिद्धांत या नियम। इसके लिए बच्चों मैं आपको कुछ प्रमुख प्रश्न बता रही हूँ, इन्हें आप नोट कर लें। अगर आप इन्हें याद कर लेंगे तो इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं, जैसे प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, साथ ही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, मेंडल के प्रभाविता का नियम, मेंडल के अप्रभाविता का नियम। इसमें एक प्रश्न और जोड़ लीजिए, मेंडल ने
मटर के पौधे को ही अपने प्रयोग के लिए क्यों चुना? विद्यार्थियों, आप नोट करते जा रहे होंगे। मैंने अभी तक आपको 2 और 3 अंकों में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी प्रदान की। अब हम आगे चलते हैं। अगला जो प्रारूप में पूछा जाता है हमेशा, रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। बेटा, ये देखने में ऐसा लगता है कि बहुत कठिन प्रश्न है, लेकिन सबसे आसान प्रश्न होता है। यदि आप समीकरण को संतुलित करना सीख लेते हैं, केवल अंकों को हमें ध्यान रखना है कि 2 अंक हमें अभिकारक की तरफ या उत्पाद की तरफ नोट करने से, लिख देने से हमारी अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। इस पर आधारित एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आप आज से अगर आप शुरू करेंगे, निश्चित ही आप उस पर परफेक्शन में आ जाएंगे। 3 अंक या 4 अंक में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी एक यौगिक का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, उसके कोई 2 उपयोग। जैसे आपके अध्याय में दिया गया है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन चारों के रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और कोई 2 उपयोग बिल्कुल आप रट डालिए। ये आपके 4 अंक के प्रश्न की तैयारी हो गई। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत आसान है, नामांकित चित्र बनाइए। आप देखिएगा, अभी प्री बोर्ड के भी आपको 4 सेट प्रैक्टिस के लिए मिले थे। उन चारों में आपको निश्चित ही 1 या 2 प्रश्न चित्र बनाने के होंगे। कौन कौन से चित्र हैं हमारे इसमें जिनकी हमें प्रैक्टिस करना है? मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र, मनुष्य का श्वसन तंत्र, नेफ्रॉन का चित्र, तंत्रिका तंत्र का चित्र। ये तो हो गए मनुष्य से जुड़े हुए जो जैव प्रक्रम में दिए हुए। इसके अलावा अमीबा में पोषण, अमीबा में प्रजनन। ये बहुत ही आसान चित्र हैं। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो 4 अंक आपके पक्के हो गए। इसके अलावा अगर आप भौतिक शास्त्र वाले हिस्से में जाएंगे तो विद्युत परिपथ के आरेख के संकेत सूचक प्रतीक चिन्ह, जैसे बल्ब, बैटरी, खुली कुंजी, बंद कुंजी, इनके संकेत चिन्ह भी आप बनाना सीख लीजिए। ये भी 3 या 4 अंक में प्रश्न निश्चित ही पूछा जाता है। फिर दिष्ट धारा किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? बहुत आसान है, इसे आप बिल्कुल रट डालिए। बेटा, आपकी पुस्तक में पेज नंबर 31 पर कुछ अम्लों के नाम दिए गए हैं। जैसे संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत आसान नाम है, आप इसको रोज पढ़ेंगे एक एक बार तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। एक अम्ल का नाम अवश्य पूछा जाता है। तो बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जिन्हें याद करके आप आसानी से 35 अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करके आप निश्चित ही अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और उत्तीर्ण होंगे। यह वीडियो मैंने हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय दीपक हलवे सर जी के मार्गदर्शन में तैयार किया। धन्यवाद।